Hello everyone. Today we will continue our chapter, that is some p block element. In that chapter we are doing what? Group 13. Group 13 में बेटा कौन कौन से एलिमेंट है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और कॉन्फ़िगरेशन भी बताई थी बेटा इसको मैंने आपको 2s2 2p1 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1 6s2 6p1। और आपको पता है 4s से पहले क्या आएगा? 3d10 4d10, 6s से पहले 5d10 4f 4d। ये सभी बातें आप सभी को ध्यान थी कि इन बातों का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में एक मेन इफेक्ट हमें हर बार पढ़ रहे हैं, दैट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है ना? डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस बाय 2 ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ सबशेल। इसके बाद बेटा हमारे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे उसमें हमने कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी कर ली थी? एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन, एंथैल्पी। तो इसके बाद हम जो प्रॉपर्टी कर रहे हैं बेटा दैट इज द मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा? आप सभी को पता है मेटल की टेंडेंसी को हम मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं, या हम इसको एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, जितने इलेक्ट्रॉन जो देगा उसके हिसाब से उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रॉन कौन देता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन एटम में से निकलते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट करता है? दैट इज द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस का इफेक्ट मेन रोल प्ले करता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाने की बात करते हैं जनरली अलोंग द पीरियड में क्या बेटा? लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है ना, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है बच्चे? डिक्रीज हो जाता है। और टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते हैं, डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर हम ग्रुप 13 की कंपैरिजन करें विद द ग्रुप 2 से हम हर बार कर रहे हैं, तो ग्रुप 2 के मेंबर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इन मेंबर से करें तो ये 2s2 2p0। आप सभी को पता है लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाता है? साइज डिक्रीज हो जाता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है, यानी मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाता है। यानी बेरिलियम इज मोर मेटालिक देन बोरोन। लेफ्ट टू राइट जाएंगे बेटा मेटालिक कैरेक्टर घटता जाएगा, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा वो एलिमेंट, यानी वो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा शो करता है। जैसे अगर हम बात करें तो बोरोन क्या है? एक तरीके से अगर हम कहें नॉन मेटल, ये एम्फोटेरिक, बेसिकली ये लेस मेटल है, एम्फोटेरिक, और ये क्या हो जाएगा? मेटल। गॉट इट? कि मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पे डिपेंड करता है, जो जितना इलेक्ट्रॉन देगा वो उसके अकॉर्डिंग मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा, और डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, और यही कारण है। और अगर हम बात करें कि बोरोन क्या हो जाएगा हमारा? थोड़ा सा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो कर देगा। एल्यूमिनियम लेस मेटेलिक है, वो एम्फोटेरिक हो जाएंगे। लाइकवाइज कि यह चीज़ें आपको समझनी चाहिए। एक और बात आ जाती है बच्चे इसमें कि क्या आ जाता है? ऑक्साइड्स अगर हम इनके बात करते हैं तो उसके क्या नेचर होता है? आपको मैंने पहले भी बताया था, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं?
acid basic. Oxides of metal are basic in nature. Oxides of non-metal acidic in nature. कैसे बच्चे? एसिडिक है. ऑक्साइड ये भी मेटेलिक कैरेक्टर में आ जाएगा, थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर, ये लेस मेटल है. तो इनका मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम बात करें तो ये हो गई बेसिक इन नेचर में. ये एम्फोटेरिक आ जाता है, इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, और ये मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है. गॉट इट? मेटेलिक ऑक्साइड मीन्स एसिडिक ऑक्साइड बनाता है. तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर ऑलवेज, जैसे हम मेटल एंड सोडियम लेते हैं, सोडियम मेटल का ऑक्साइड NaOH यानी बेसिक इन नेचर, और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर. और जब नॉन मेटल की बात करते हैं, डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाता है, यानी एसिडिक नेचर कम होता जाएगा. फिर इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चे कि हमारी जब ये प्रॉपर्टीज़ हो गई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मेटालिक कैरेक्टर है, जब ये बातें हमने पढ़ ली, तो इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जब हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो लेट्स सी द टॉपिक. Next property is melting point and boiling point. Basically जो हम फोर्स को तोड़ते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो वो उसकी वजह से वो मेल्ट हो जाता है या बॉयल हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर. अगर हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर टाइप करते हैं 2453 933 303 430 and 576. There is not the irregularity in the melting point. मेल्टिंग पॉइंट में यहाँ पे कोई रेगुलरिटी नहीं है. अगर हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? एक तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फोर्स पे डिपेंड करता है. फोर्स कैसी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या हम कहें सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फोर्स के लिए. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी. जैसे बोरोन की बात करते हैं, एक तो इसकी स्मॉल साइज है और एक इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा? ज़्यादा है. क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट? ज़्यादा है. डाउन द ग्रुप अगर हम आए, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए. क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि फोर्स जो होती है साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो कम होना चाहिए. लेकिन देयर इज सम इरेगुलरिटी. पहले कम हो रहा है, इसका और कम हो गया, फिर बढ़ गया. कारण क्या है इसके बढ़ने का? कि मेल्टिंग पॉइंट जो बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए था, सॉरी, वो एकदम से बढ़ना शुरू हो गया. इसका कारण ये हो जाता है बेटा कि इसमें सिमेट्री आ जाती है, या हम कहें कि डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करने की वजह से गैलियम के, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है. क्योंकि लैटिस की अरेंजमेंट है बेसिकली, कि लैटिस में अरेंजमेंट प्रॉपर होगी तो मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा, लैटिस की अरेंजमेंट इम्प्रॉपर होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा. और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट रेगुलरिटी को शो करता है. क्लियर हुई बात बेटा? कि मेल्टिंग पॉइंट जो है डिपेंड कर रहा है उसके नेचर पर. जैसे हमने बोरोन को नॉन मेटल बताया था, और उसका मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि इसका छोटा साइज है और ये बहुत अच्छे से लैटिस में फिट हो जाता है. अदर सॉफ्ट मेटल्स हैं, उनका लो मेल्टिंग एंड पॉइंट है. क्यों है लो मेल्टिंग एंड पॉइंट? क्योंकि उसमें लैटिस अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है. क्लियर है? तो आज अभी तक इस टाइम पीरियड में हमने डिस्कस किया बच्चे कि मेटेलिक कैरेक्टर बोरोन नॉन मेटल में आता है, बाकी सारे सॉफ्ट मेटल्स हैं, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के साथ साथ हमने डिस्कस किया है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज